Thank you, sir. गॉट इट ना? हाँ चले अभी देखो नेक्स्ट पार्ट में अभी साउंड. व्हाट इज साउंड? हम लोग वी आर रिवाइजिंग फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स, राइट? बट थोड़ा क्विक, जो जरूरत है वो सब करेंगे. साउंड किनेसिस, साउंड इज अ form of energy. Sound is a form of what? Energy. What is wave? Wave is an oscillatory or vibratory motion. Wave is an oscillatory or vibratory motion. What is wave motion? It is one mode of transfer of energy. What is wave motion? It is one mode of transfer of energy. What are different types of waves? Types of waves में क्या आता है? No. Basically, there are two types of waves. One is mechanical wave, right? And दूसरा is electromagnetic. One is what? Mechanical. Second is what? Electromagnetic. Mechanical waves are those which require medium for the propagation. The medium is necessary for whom? Mechanical. But electromagnetic do not require medium. जरूरत नहीं है. But medium है तो उसमें से पास हो सकते. It is do not require and they OH part. अब इसके बाद वाले पार्ट में क्या होगा? इसके बाद वाले पार्ट में क्या होगा? This is electromagnetic do not require medium. Example of electromagnetic will be पूरा लाइट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जब हमने स्पेक्ट्रम में किया था क्या क्या इसमें? फर्स्ट इज गामा रेज, दूसरा एक्स रेज ऑर्डर में, यूवी रेज, फोर्थ इज विजिबल लाइट, फिफ्थ इज इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, अल्ट्रावायलेट कहां पे? दिस इज रेडियो वेव्स. दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आउट ऑफ दैट ये विजिबल है, बाकी सब इनविजिबल है, राइट? दे आर अंडर दिस पार्ट. ठीक है. अच्छा, अभी इसके अंदर मैकेनिकल के अंदर देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स. वन इज प्रोग्रेसिव. वर्ड इटसेल्फ सेज इट इज कंटिन्यूअसली मूविंग. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्रेसिव. एंड दूसरा क्या आएगा? स्टेशनरी. स्टेशनरी मतलब वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, दे ऑल अंडर स्टेशनरी. यहां से ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होगा. दिस इज कॉल्ड स्टेशनरी. Progressive is further divided into two. One is transverse and second is longitudinal. बराबर है ना? Transverse is in the form of crest and trough, and longitudinal will be in the form of compression, rarefaction, again compression, again rarefaction, right? So our sound is a longitudinal mechanical wave which require medium for the propagation. Sound is a longitudinal mechanical wave which require medium for the propagation. इसमें डिफरेंशिएट आएगा बिटवीन साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स. ये मैंने करने का मतलब लास्ट ईयर भी मैंने यही किया था. देखो सेम ऑर्डर में लिखा, कल इसमें ना पूरा वर्ड लिखे थे. अभी हमने किया था, इसकी जरूरत नहीं ना मुझे. वी हैव डन ऑल दिस थिंग. इसके अच्छा, अब इसके बाद एक स्टेशनरी वेव्स मतलब यू टेक अ गिटार, दो रिजिड सपोर्ट के बीच में फिक्स्ड है. If you plug that string, wave is formed.
फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट इट विल रिफ्लेक्ट करता है। तो मतलब स्टेशनरी मतलब लूप में, यस लूप फॉर्मेशन जो होता है वो स्टेशनरी सर रोटेशन में मूविंग। मैं अभी बात कर रहा हूं, आई एम द सोर्स, तुम सुन रहे हो, वो दूर तक जाएगा, रिटर्न नहीं होगा, बराबर। बट वही अगर मैं ये दो के बीच में एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट बताऊंगा, एक इसको रखूंगा स्ट्रिंग, इसको प्लग करूंगा, वेव प्रोड्यूस होके वहां से रिटर्न होगा, आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा। यस, तो इट विल मूव दैट वे, दे आर कॉल्ड स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स। तो मतलब एको भी स्टेशनरी वेव नहीं, एको विल बी डिफरेंट, एको विल बी डिफरेंट, ठीक है, वो अलग है। अभी इसमें दूसरा आएगा, देखो दिस इज हार्डली प्रोग्रेस मूव, यस। अब इसके बाद ये सब अभी जो कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा है जो 9th में किया था, आगे हम लोग खाली मेंशन होगा किधर के। अभी देखो इसमें वेलोसिटी ऑफ longitudinal wave is given by v is equal to under root e by rho, right, where e को बोलते हैं हम लोग elasticity constant, rho is what, density of medium, rho is what, density of medium, ये दो। दूसरा velocity of transverse waves is given by v is equal to under root t by m, where t is the tension in the string, right, m is called mass per unit length, जिनका दूसरा नाम है linear density, और देखते हैं हम लोग उसको linear density, ठीक है। just copy this much first, पेपर पे से टेस्ट करते हैं, पेपर एक्चुअल पेपर अच्छा था ना, हां पेपर ठीक था, मतलब दैट वाज नॉट सेट बाय हिम, उसने उसको थोड़ी ना कर ले, वो बोर्ड क्वेश्चन से था, ये जिसने भी किया वो एकदम सीनियर पर्सन ने किया, प्रॉपर पेपर था, ऐसा ही पेपर मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सर तो अभी फिजिक्स की सब टेस्ट जो होगी वो भी सब एमसीक्यू ही होगा ना फर्स्ट टर्म के लिए? वो ही समझो, बोथ एमसीक्यू एज वेल एज नॉर्मल टेस्ट। क्यों रीजन बोल रहा हूँ, तुम्हें स्कोर 100 करना है, राइट, तो 100 स्कोर करने के लिए तुम्हें दोनों चाहिए। सर पर वो जो भी थियरी सपोज हमने पूछा तो वो तो मतलब एक वन वर्ड में आएगा ना, और फर्स्ट टर्म में तो वन वर्ड ही होगा क्योंकि एमसीक्यू है, तो मतलब उसमें लिखने का मतलब कैसे होगा हेल्पफुल? मैं वो अरेंज करेंगे, डोंट वरी। ओके सर। मैं ऐसे नहीं पूछूंगा डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट, वन वर्ड जैसे क्वेश्चन रहेंगे ना वैसे ही डालूंगा, ओके सर। मतलब आई विल अरेंज अ पेपर जिसमें न्यूमेरिकल मैक्सिमम हो एंड बाकी जिसके वन लाइन आंसर हो, ऐसे डिस्क्रिप्टिव नहीं रहेगा कि डिस्क्राइब दिस, नेम द फैक्टर्स, ऐसे पूछेंगे। हाँ, डिफाइंड वाला अवॉइड करूंगा, बट ठीक है अवॉइड करूंगा मैं, बट बाकी ऐसे रहेंगे। तो ऐसे तो हम लोग को डेरिवेशन तो नहीं पूछ सकते, नहीं मतलब आई नॉट डेरिवेशन नहीं है, 100%। आई विल नॉट आस्क डेरिवेशन, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं ना, न्यूमेरिकल सॉल्विंग का प्रैक्टिस जाएगा ना, तो उसी में बैंड बजेगी, मुझे वो नहीं छोड़ना है। अभी जैसे तू प्रैक्टिस कर रहा है, जिस अर्णव ने खाली आंसर दिया, तू कर रहा है, तेरा आंसर लिखा, उसको भी मार्क्स है, तुझे भी है, समझा, उसको समझो एग्जांपल है कि तू कुछ नहीं आ रहा है, फिर तो उसको मार्क्स मिलेंगे ना, समझा ना, वो नहीं होना चाहिए। मेरा टेंशन ज्यादा बढ़ गया, मुझे तो अभी और करना पड़ेगा ना, मैंने पढ़ा है उसको और एमसीक्यू पैटर्न में डालना है।
एब्सेंट कौन है कोई? सब है ना स्टडी नहीं आ रहा है। ट्रांसफर मतलब नाम प्रोग्रेसिव करती है ना कंटिन्यू। मेरा बैच 1 ना नाम से कहता हूँ ना एचआर ना निहार ना सर आपको डेरिवेशन दे देते लेकिन उसको उल्टा तो दे सकते हैं मतलब डेरिवेशन दे देते तो पूछ सकते हैं कि ये कौन सा लॉ है। कुछ भी इसमें मतलब तुम जितने एमसीक्यूज करोगे ना उतना तुम्हारा ना वो होते जाएगा। तुम्हें किधर ना किधर वो हेल्प लगेगा तुझे। बेसिकली हाँ बेसिकली सब कुछ आना चाहिए। यस पढ़ना सब कुछ है बट ऐसे नहीं पूछूंगा कि वो फ्रीली फॉलोइंग बॉडी है ए टू बी डिराइव कैसे करोगे राइट ऐसे नहीं पूछेंगे। वो तुम्हें आना चाहिए कि हाँ। कैसे होता है बस वो लोग वो चीज दे सकते हैं लेकिन हाँ, पूछ सकते हैं हाँ, कि भाई हाँ, हाउ इज इट पॉसिबल। हाँ एक बीच में का कंडीशन देखे कि यहाँ से यहाँ पे हाउ विल यू मतलब फाइन। हाँ मतलब तो बेसिकली मतलब उसमें हाँ उसमें जैसे है है हाँ जैसे पूछा है कि when the body is dropped from B to C what is the kinetic energy। हाँ बट तो वो mgh है ना। हाँ तो यहाँ पे तुम हाफ एमबी यूज नहीं चाहिए तो वैसे वाले क्वेश्चन पूछते लेकिन ऑप्शन में हाफ एमपी को हाँ यस तो तुम्हें वैसे क्वेश्चन में मुझे टैकल करने सर अभी मतलब 3 या 4 मार्क्स के नहीं कुछ हाँ तो भी 1 मार्क पे ले आएगा। तो टाइम तो वही तो बोल रहा हूँ ना इसके लिए हमें कुछ पता ही नहीं है। मैं अभी तुक्के मारूंगा ना कि ऐसे इतना टाइम देंगे ऐसे कुछ नहीं बोर्ड से कुछ भी क्लियर नहीं होना। एंड अगर वो कितने मार्क देंगे वो एमसीक्यू से थ्योरी कितना है न्यूमेरिकल कितना है कुछ पता नहीं। इसके लिए हम लोग को फिलहाल तो ऐसे पकड़ के चलना है ना कि वही सम करना है। जो बड़े बड़े सम भी रहते हैं ना तो 1 मार्क का ही रहते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछेंगे और डिफिकल्ट भी 1 मार्क के ले रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया सबका ऑनलाइन। यस सर। चेक द नेक्स्ट। अभी यहाँ से ध्यान दो थोड़ा अलग है मतलब बुक 10 का मोस्टली है इसमें the term called as persistence of hearing। the term called as persistence of hearing which is small t is equal to 1/10 second इसको हम लोग 0.1 सेकेंड। अब ये टर्म का मतलब क्या होता है देखो इट इज नॉट गिवन इन बुक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पार्ट कि इफेक्ट ऑफ
given sound, right, will be there on our eardrum for 0.16. अगर एक साउंड प्रोड्यूस किया मैं बात करूं, the effect of that sound will be there on my eardrum for 0.16. तुम भी बात किया, कोई भी बात किया, the effect of that sound will be there on my eardrum for 0.16. So if reflected sound reaches our eardrum before 0.16, right, then echo is not heard. यहाँ पे echo क्यों नहीं आ रहा है? Because that reflected sound reaches me before 0.1 second, right? इसके लिए echo नहीं आ रहा, because I can't hear that echo because मतलब जो my eardrums है वो उतने टाइम फास्ट 0.1 के पहले डिटेक्ट नहीं कर पाते, right? That is what echo is not heard. But if reflected sound reaches after 0.1 second, then echo is heard distinctly, clearly, right? अभी echo के लिए क्या होगा? Suppose I will take, this is my reflector. क्या बोल रहे हैं हम लोग? This is my reflector. मतलब wall हो सकता है, building हो सकता है, या edge of forest हो सकता है, valley हो सकता है. यहाँ पे the source of sound and detector, मतलब मैं ही source हूँ और मैं ही detector. ठीक है ना? मैं चिल्लाया and then I am trying to get echo, right? अच्छा, अभी let the distance between me, मतलब source and reflector is d. So what is speed? It is equal to total distance, right, upon total time, right? अभी total distance कितना होगा? d plus d, because जाने के लिए distance d, रिटर्न आने के लिए भी डिस्टेंस कितना हो गया? ये d और ये d, 2d अपॉन t आएगा, which is equal to 2d upon t. टाइम तो वही लगेगा ना जब भी गया स्टार्ट किया, because you cannot take time on that clip. रिफ्लेक्टर पे जाके क्लिक उसी टाइम कैसे क्लिक करेगा? तो वो रेंज जब मैंने स्टार्ट किया, राइट, फायर किया एंड आई एम हियरिंग एको, फिर जब मैं सुनूंगा तो बंद करूंगा, दैट इज द टाइम. ओके, बराबर ना? So मतलब सर reflected sound cannot be मतलब measured. Reflected sound can be heard ना? No, it will not be measured. हाँ, sound cannot be measured. नहीं मतलब जब जा रहा है सोर्स की तरफ. हाँ, तो मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने फायर किया, स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, राइट? अभी वो जाके स्ट्राइक करेगा एंड रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो रिफ्लेक्ट होके आएगा तो फिर से सुनूंगा, तो मैं स्टॉप वॉच बंद करूंगा. दैट इज द टाइम टिक. दैट इज एको होल्ड नहीं होगा. यस यस, तुम बंद नहीं कर सकते, ठीक है? दैट इज गुड कंडीशन. तो यहाँ फाइनल फॉर्म है v इज इक्वल टू 2d upon t. दिस इज द. सर ये मेरे को टाइम का नहीं समझा, कितना टाइम, कौन से टाइम का कंसीडरेशन होगा इधर? मतलब तूने फायर किया सर, स्टॉप वॉच स्टार्ट किया, राइट, साउंड यहाँ से पास हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके फिर से तुम सुनोगे ना? हाँ सर. तभी बंद करोगे, राइट? हाँ सर. हाँ, वो टाइम की है, व्हाटएवर इट इज, कौन क्या ज्यादा की बात है. तो साउंड के जाके आने का टाइम जो है वो पूरा वो टोटल टाइम है. नो, व्हाटएवर इट मे बी, तुम समझो ना. अभी तुम देख, व्हाटएवर इट इज, देयर आर सम कंडीशंस. तुम जो बोल रहे हैं कि एग्जैक्ट टाइम नहीं मिलेगा, बट मेरे पास ऐसे डिवाइस है ना,
सेंसर रखे मैंने, तो सेंसर तो डिटेक्ट करेगा ना टाइम। तो वो सोचो मत कि मैन्युअली मैं कर रहा हूँ, फायर किया, वो सब लिमिटेशन है। बट चल मैं परफेक्शन 10 लोग है, 10 लोग में से 9 लोग का राइटेगा, 2 कर रहा हूँ वैसे तो पकड़ लिखी वो। ठीक है, ये हो गया। अभी सोचिए 3 कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन है उसका मतलब है कि अगर 0.1 सेकंड में कम भी कोई भी साउंड एमिट हुआ तो वो हमारे यहाँ कैप्चर reflected sound reaches eardrum before 0.1 you cannot hear. एग्जांपल है बिफोर 0.1 सेकंड है ना, 2 मिनट रुको। ठीक है, ये हो गया। अभी सपोज इन एयर V दिया है हमारे पास 340 मीटर पर सेकंड एट रूम टेम्परेचर, बराबर। T का वैल्यू सपोज मिनिमम लिया मैंने 0.1 सेकंड, मिनिमम डिस्टेंस कितना है 0.1, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, तो आई वांट डिस्टेंस, तो D के लिए क्या होगा, V इज इक्वल टू 2D अपॉन T, तो ये कितना होगा 340 2D अपॉन 0.1, तो 34 इज इक्वल टू 2D, तो D कितना हो गया 17 मीटर। So minimum distance between source and reflector is 17 मीटर। तो ये एक कंडीशन हुआ एको का, सब फुलफिल होंगे तो एको आएगा ना, इसमें से एक कंडीशन। अगर ये वाटर दिया तो इन वाटर पानी में क्या होगा, V का वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू ले रहा 1400 मीटर पर सेकंड, एक्चुअली 1450 1450 है, बट हम लोग 1400 है बिकॉज़ कैलकुलेशन मुझे इजी कर। T का वैल्यू सेम है, सपोज 0.1 सेकंड, सेम मिनिमम डिस्टेंस सेम है, तो V is equal to 2D by T, तो ये कितना होगा 1400 इस 2D अपॉन कितना हो गया 0.1, तो 2D कितना हो गया 140, T कितना हो गया। हाँ, तो कहने से if I change the medium the distance will change, okay, let's just copy this part first, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, बुक में नहीं दिया सर। तो अगर टाइम 0.1 सेकेंड से ज्यादा लगा तो बोल सर, अगर टाइम टोटल टाइम जाके आने का साउंड का 0.1 से ज्यादा हुआ तो एको होगा। यस ओके ठीक है सर 0.1 होगा तो भी है। Have you heard about persistence of vision? सेम हर ईयरिंग एक ही। अभी ये फैन स्लो मूव है, उसके ऊपर मार्कर से हमने डॉट बनाया, राइट, एंड थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया, बिल्कुल ओनली सर्कल, एक्चुअल में सर्कल नहीं है, वो क्या है डॉट है, वो डॉट इतना जोर से घूम रहा है कि वो सर्कल कंप्लीट होने के पहले दूसरा डॉट आ रहा है, फॉर इल्यूजन होता है, दैट इज पर्सिस्टेंस ऑफ विजन। अगर मैं कोई चीज सपोज यहाँ से कुछ घुमाता है, वो क्लियर नहीं हो ना, इमेज कैप्चर ही नहीं हो, कुछ लगेगा कुछ गया, ऐसे बहुत बार होता है ना, अरे कुछ तो गया, बट जब वो जाते हैं तुम्हारा इमेज 0.1 सेकंड के अंदर वो इमेज क्लिक हो जाता है। इसके बाद वाला मेन चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, which will take more than 3 to 4 lectures, 4 to 5 lectures, because 72 numericals है उसमें, 72 numericals, and you know ना, मतलब मैं एक भी क्वेश्चन छोड़ता नहीं ऐसे कि because all are different only. You may have to take some extra lectures, बट वो पूछ के बोलूंगा, वो एक्स्ट्रा जैसे मैंने स्पेक्ट्रम के लिए किया था बट नॉट ऑनलाइन, सॉरी ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा, बट आई विल ट्राई टू टेक लेक्चर्स ऑनलाइन जो चैप्टर जो थियोरेटिकल, जैसे करंट के बाद वाला चैप्टर में लूंगा, उसमें कुछ थ्योरी है, मतलब उसमें सामने बैठ के करने की जरूरत नहीं, थ्योरी बेस्ड है वो चलेगा, तो ऐसे चैप्टर्स में करूंगा जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब नॉट ऐसे ओरली हो सकते हैं, थ्योरी बेस्ड है। हाँ, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायर्स होते हैं, लाइव न्यूट्रल और
लाइव में क्या करते हैं? हाँ बस इस काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम में वाई वे नहीं। तो रिकॉर्ड उसके डिवाइस पे होगा ना? हाँ, इसमें नहीं होगा ना? तो आप ही कर, अगर आपको मुझे नहीं करनी, मुझे अगर करना है तो मैं कर सकता हूँ। और जैसे रिकॉर्डिंग मीटिंग करने का वो आएगा ना, रिकॉर्ड आएगा, फिर मुझे वो रखना स्टोर करना है, जो नहीं चाहिए फिर वो हर एक जन ना, फिर इतने सारे बैचेस है तो मेरा हर एक का अगर मेरे लैपटॉप की तो वाट लग जाएगी, हर एक कितना डेटा स्टोर करेगा, फिर वो हैंग होते जाएगा ना आगे। तो हम लोग का नेक्स्ट वीक है चैप्टर पे टेस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं देगा स्कूल में। हाँ पूरा भी हो गया उसका पार्ट दिया उसने, कुछ भी हुआ है आज आज। अरे बी पार्ट के लिए ना देखो, बी पार्ट अगर मैं पढ़ाने लगूंगा ना तो इट विल टेक एक पार्ट के ऊपर मेरा एक लेक्चर लगेगा, तो इतना लगेगा डेरिवेशन से, बट उसके मैं प्रूफ दिखाऊंगा रिजल्ट जैसे नॉर्मल पढ़ाते हैं। सी पार्ट में उसने कट बहुत सारा किया हुआ है बोर्ड में, बट आई विल टीच एवरीथिंग क्योंकि वो लिंक किधर न किधर रहेंगे। सर आपको दो ही मिल गया ना, एवन वाटर दो ही मिल गया, एक और फॉर्म क्या कर रहा हूं एवन वाटर और भी नहीं बस ये दो ही मिल गया क्योंकि हमको मटेरियल में भी बहुत सारे वो कर रहे हैं, इंटरनेट पे तो मिलेगा ना, घूम के ना आएगा। किसी पूछा था मेरे को, सुने ना, तूने पूछा था ना वो क्वेश्चन? हाँ तूने पूछा था ना, पहले तो भूल गया था बट बाद में वो लेक्चर में मेरा खत्म हुआ तो अच्छा हुआ, सॉल्व किया होता फटाफट वो सारा, लेकिन वो चेकिंग नहीं करता। हाँ तो वही मतलब मुझे देखो, तुम करो अच्छी बात है, तुम कर रहे हो अच्छे, लेकिन उसका अगर तुम ढंग के क्वेश्चन डालो ना, वही चीज अगर तुम टेक्स्ट बुक पे डालते हैं ना, तो वही उसमें क्वेश्चन क्या करना चाहिए कि क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से उठा के डालना चाहिए, तो वो बच्चों को भी फायदा, तुम्हारे को भी फायदा होता, ना तुम्हारी मुझे जरूरत पड़ती थी सॉल्व करने की, तुम्हारे पास रेडीमेड है ना, ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। बाहर से होता है ना तो तुझे तेरे पास तुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तुझका आंसर नहीं है ना, तुमको ट्राई भी नहीं करोगे, ऐसे होता है। एमसीक्यूज का जो मटेरियल है ना, क्योंकि वो बुकलेट टाइप में टाइम लगेगा उसको, पर एक एक चैप्टर वाइज ही मिलेगा फिर। और मेरे प्रोफेसर का जो है ना वो डालेंगे, तो उनकी बात नहीं करेगा वो पता नहीं मुझे, कि मैं मेरे इसमें ग्रुप बना लूंगा जो भी आता है। Done everyone? Okay. Next. अभी conditions for hearing echo distinctly. Three conditions. The minimum distance, the word
minimum distance, right, between source and reflector must be 17 meter in air, याद रखना, and it is different in different medium. हम लोग ऐसे हुआ है different in different medium, right? ठीक है. अभी MCQs में क्या पूछेंगे? The condition for hearing echo distinctly. ऑप्शन ए रहेगा ये मिनिमम डिस्टेंस के साथ. दूसरा ऑप्शन मिनिमम वर्ड निकाल देंगे, राइट. The distance between source and reflector must be 17 meter in air, right. थर्ड क्वेश्चन में रहेगा, थर्ड पार्ट में मिनिमम भी निकाल देंगे, राइट. एंड ये सॉरी 70 मिनिमम रहेगा, इन एयर निकाल देंगे, राइट. तो ये ऑप्शन है. तो अभी तूने पढ़ा है, राइट. तूने प्रॉपर्ली नहीं पढ़ा है, तूने खाली ऊपर से देख लिया. तुम जब नॉर्मल टेस्ट के लिए पढ़ोगे तुम्हें पता है कि ये प्रॉपर ऐसे ही चाहिए. एमसीक्यूज में चारों ऑप्शन रहेंगे तो कंफ्यूज हो जाए, राइट. तो उसमें जिसने पढ़ा है उसको ही आए, राइट. बाकी मिनिमम वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मिनिमम वर्ड इज व्हाट इज द डिस्टेंस. उससे ज्यादा रहेगा तो मिलेगा, उससे कम रहेगा तो नहीं. अच्छा, ये एक. दूसरा, द साइज ऑफ reflector must be large as compared to wavelength of sound. Size of reflection must be large as compared to wavelength of. And third one, the intensity of sound should be large such that reflected sound is audible. Is audible. अभी मतलब क्या होगा? What is intensity? सी पार्ट में है. Intensity का मतलब होता है, it is a amount of sound energy incident per second per unit area. मतलब क्या, ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया क्योंकि ये एनर्जी इंसिडेंट होगी. तो व्हाट इज इंटेंसिटी? इट इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड पर यूनिट एरिया. मतलब वो एनर्जी है पर सेकंड, राइट, ऑन अ एरिया, दैट इज इंडेक्स. अभी फर्स्ट पॉइंट ऑफ क्लियर है, मिनिमम डिस्टेंस वाला. दूसरा, wavelength of sound is of the order of 10 raised to -2 मीटर से लेके 10 मीटर. तो सपोज नॉर्मल बॉल रहेगा, इससे हम लोग को एको नहीं, राइट. इट हैज टू बी अ ह्यूज स्ट्रक्चर, वैली, राइट, बिल्डिंग नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो ये हम लोग को एको आएगा. तीसरा, इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी लार्ज. क्योंकि क्या होता है, देखो, इंटेंसिटी मतलब लाइट साउंड एनर्जी उससे ठीक है. when that sound pass through medium, some part of energy is absorbed by the medium. medium क्या करेगा, उसमें से एनर्जी को absorb करेगा. रिफ्लेक्ट होने के बाद रिफ्लेक्टर में some part is absorbed. पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट नहीं होगा, some part is में absorb और scattered होगा. and then same sound passes again back. तो वो same medium में से pass होगा, तो again some part of energy is absorbed. तो इंटेंसिटी इतना ज्यादा चाहिए कि रिफ्लेक्ट होने के बाद भी वो साउंड क्या ऑडिबल होना चाहिए, उतना लाउडनेस शुड बी हो. ठीक है. अगर मैं ये जो बात कर रहा हूँ उसे वैल्यू में चलाऊंगा तो मुझे ये एको नहीं है. आई हैव टू शाउट लाउडली. जब भी मैं जोर से चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, तो वो एको थोड़ा उसका इंटेंसिटी कम होके मुझे लगेगा, राइट. दैट इज द. अच्छा, अभी सपोज 70 मीटर से कम डिस्टेंस है तो क्या होगा? Then there is a term called as reverberation.
the term called as reverberation. कभी if the distance is less than 17 meters, then repeated sound is formed, and that reflected sound mixes with the original sound, and original sound gets prolonged. मतलब मंदिर है, मंदिर के घूमट में अंदर अगर हम चिल्लाते हैं, ताजमहल में अगर चिल्लाते हैं, तो वो एको नहीं होते, इट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. मतलब मैं चिल्ला रहा हूँ, उसके आगे रिफ्लेक्टेड साउंड उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं, मतलब ओरिजिनल साउंड गेट प्रोलॉन्ग, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन. एको मतलब क्या, मैं जो बोल रहा हूँ वही रिफ्लेक्ट होके सेम आ रहा है आफ्टर सम टाइम, बट इधर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्टेड साउंड खत्म होने के पहले ही ओरिजिनल साउंड मिक्स हो जाता है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन. इट्स नॉट एन एको. नो, इट इज नॉट कॉल्ड एन एको. हम कुछ भी बोलते हैं कि हाँ वो एको इज नॉट, एको विल बी ये खत्म हुआ उसके बाद तेरा रिफ्लेक्ट होगा. तो सर मतलब इसमें रिफ्लेक्शन होता ही नहीं, रिफ्लेक्शन होता है बट एको नहीं होता. इसमें रिवर्बरेशन. हाँ रिवर्बरेशन. रिवर्बरेशन इज कंडीशन वेयर लेस देन डिस्टेंस 17 मीटर. ओके ओके हाँ. इट इज लेस देन 17. तो अभी यहाँ पे अगर सपोज एको बोल रहे हम लोग आ रहा है, इट कैन नॉट बी एको, इट विल बी रिवर्बरेशन, प्रोलॉन्ग हो गया साउंड, राइट. वो होता है जनरली अपने घर में रिवर्बरेशन होता है, वो पूरा गाली करेगा, हॉल बहुत बड़ा है तो वो रिवर्बरेशन होगा, एको नहीं होगा. एको विल बी इन वैली या बिल्डिंग स्ट्रक्चर उसमें हो सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन ऐसे किया है बिल्डिंग का, सपोज पूरा कॉम्प्लेक्स ऐसे है एंड अगर बीच में से तुम चिल्ला रहे हो तो एको पॉइंट होते हैं ऐसे, वहां से चिल्लाओगे तो वो आता है, वो हो सकता है. दैट इज देन अभी ये कंडीशन हो गया हियरिंग मिनिमम डिस्टेंस इन डेंसिटी. अच्छा अभी इसके बाद आएगा वो है ना ये कितना भी हो सकता है, वो इसका इसके ऊपर तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए. खाली 17 मीटर मेरे पास डिस्टेंस है तो होगा ऐसे जरूरी नहीं. इंटेंसिटी आल्सो शुड बी लार्ज, साइज ऑफ रिफ्लेक्टर आल्सो मैटर्स. तो ये तीनों कंडीशन जब भी फुलफिल होते हैं देन ओनली यू विल गेट एको. ठीक है ये वाला. अभी यू हैव यूजेस ऑफ एको. इसमें दो पार्ट, एक है साउंड रेंजिंग, दूसरा है एको डेप्थ. Yes, sound ranging is used by animals like bats, right, and dolphin. Dolphin. And it is also used by fishermen. इसको trawlerman बोलते हैं. Trawler और fisherman. अभी एग्जैक्टली होता क्या, देखो बैट कैन प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी अप टू 100 किलोहर्ट्ज, बराबर. ठीक है. अभी सपोज बैट ये रूम में आ गए, उनका विजन वीक होता है, राइट. कंपैरेटिवली उसका विजन है ही नहीं पकड़ो. देन व्हाट विल हैपन, इट वांट टू चेंज दैट पाथ, मतलब उसको बाहर जाना है. व्हाट हैपेंड इफ इट इज ओवर हियर, इट्स इन द अल्ट्रासोनिक रेज, दैट वे फर्स्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम योर, reflect from your and here, बराबर है. बट ये नो कि यहाँ से मुझे जल्दी साउंड रिफ्लेक्ट होगा, मतलब देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन ओवर हियर, यहाँ से थोड़ा टाइम के बाद है और सबसे लेट मुझे यहाँ से आया, it will move in that direction because उनका जो persistence of hearing है ना वो बहुत लो होते हैं, मतलब कम टाइम के अंदर भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं. जैसे हमारे लिए 1/10 है, 0.1 है, तो उनके लिए और कम हो जाता है. So that way they can change their count, right? Same thing for dolphin. Dolphin for their enemies, right? या prey के लिए जब भी वो पास होते हैं तो they send the ultrasound wave, so they get reflected from the surrounding region and they can detect कि यहाँ पे उसका enemy है या यहाँ पे उसका prey है, तो accordingly we will change the count. Right? That is the principle of sound ranging. Echo ही. अच्छा दूसरा fisherman और trawlerman वो क्या होता है कि this is a ship used only for fishing, right? अभी fishing purpose से वो जब जाता है
So they have this ultrasonic waves, and they send that ultrasonic waves in surrounding region in water. From the shoal of fish वो reflect होते हैं, and जहाँ से reflect होकर he will come to know yes this part there will be more fish. We change that path and वहाँ से fishing करके वो बाहर आता है. For that purpose he need this path. That is what sound ranging. Echo depth sounding का example है, very important example known to you. It is sonar. है वो sonar. तो sonar का full form पूछेंगे, right? Sonar it is stand for sound navigation and ranging. ये full form के ऊपर भी MCQ बन सकते. It is ranging, right? Sound navigation ranging, sound source navigation and ranging. तो जिसने पढ़ा है उसको ही आएगा, because you will not get confused ना, और वो ऐसे एकदम लगेगा नहीं ये हो सके, समझे? तो वो दो ऑप्शन में आ गए तो खत्म. तो वो एक साउंड navigation. Then इसमें एक क्वेश्चन आएगा कि why ultrasonic waves are used by sonar. Frequently asked question. Why ultrasonic waves are used by sonar? There are three reasons. They have a high directivity. High directivity. Right? They can be confined to narrow beam. They can be confined to narrow beam. And third, they are not absorbed by medium. High directivity मतलब क्या होगा? टारगेट पे गिरेगा वो. That is directivity. Narrow beam मतलब वो beam form में जाएगा. Spread होके नहीं जाएगा, beam form में जाएगा. And it is not absorbed by medium. Right? जो medium में से pass होगा absorb नहीं होगा. And because of these three reasons, these waves, ultrasonic waves, are used in. बराबर? Just copy this part first. We'll continue with sonar. सर ये रिवर्बरेशन का मतलब साउंड कैसे आएगा वो जरा एक बार वापस समझाओगे प्लीज? If the distance is less than 17 meter, then original sound get prolonged again. Original sound get prolonged. That is called as reverberation. Tanmay, intensity of sound should be large because जैसे कि light sound pass होगा medium से, some part of energy is absorbed. अगर मैं धीरे से बात करूं तो एको आएगा ही नहीं, because जो sound जब भी pass होगा medium में से, maximum energy is absorbed by the sound. तो मैं चीखूंगा चिल्लाऊंगा तो ही वो रिफ्लेक्ट होके आएगा ना एको.
intensity for the amount of sound energy produced per second per unit. सोना पूरा डिस्क्रिप्शन वर्किंग if the distance वो मार्किंग में बताऊंगा if the distance is less than 17 meter then original sound get repeated sound is produced and reflected sound mixed with the original sound and original sound get prolonged that is called reverberation. तो 2-3 दिन है ना मतलब एक वेडनेसडे दिन फ्री होते हैं थर्सडे को फ्राइडे ना अकॉर्डिंग में वो एक्स्ट्रा लेक्चर पे अकॉर्डिंग टू प्लान बिकॉज़ एक्स्ट्रा अभी रहेगा ना तो आगे रिलैक्स हो जाएंगे ठीक है मैं ऐसे टॉपिक लूंगा रेडियो एक्टिविटी जो दे आर नॉट दैट ये एकदम डिफिकल्ट नहीं है हां थ्योरी जो आपके मतलब यू कैन मैनेज दैट एंड वो क्या होता है ना आगे मिलेंगे ना हम लोग ऐसे रेगुलरली और जो एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक है करंट है वो तो इधर के इधर ही होना चाहिए और ऑफलाइन ही अटेंड करना करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक भी लेक्चर मिस मत करना प्लीज व्हाटएवर में भी मतलब बुखार भी है हम लोग इधर मत आप ऑनलाइन बैठो ही पढ़ो बिकॉज़ उसमें बहुत प्रॉब्लम होगा एक भी लेक्चर मिस एंड उसका सबकी वीडियो रेडी करंट साउंड सब वीडियो रेडी सब रेडी और एक बार distance is less than 17 meter बराबर 17 से ज्यादा है तो एक को उससे कम है तो राइट आई एम नॉट गिविंग द डिटेल पार्ट तो क्या होता है रिफ्लेक्टेड साउंड मिक्स विद द ओरिजिनल साउंड देन ओरिजिनल बिकॉज़ क्यों बिकॉज़ 0.1 के पहले ही आ रहा है ना वो 17 मीटर से कम मतलब 0.1 के पहले आ रहा है 0.1 तक अपने कान में रहेगा रिफ्लेक्टेड साउंड उसके पहले ही आ रहे हैं मतलब इट इज मिक्स्ड विद द ओरिजिनल साउंड ओरिजिनल साउंड क्या होगा प्रोलॉन्ग होगा राइट
अगर मैं अर्नव बोल रहा हूँ तो अर्नव इसके साथ वो प्रोलॉन्ग हो, समझे, तेरा न जो है वो इससे प्रोलॉन्ग हो जाए, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन। और एको मतलब कैसे, अर्नव बोला फिर से अर्नव आए, दैट इज कॉल्ड एको। अर्नव के साथ ऐसे खींच गया ना वो, प्रोलॉन्ग होगा तो इट इज नॉट एको। वी कॉल एज एको, मतलब बहुत सारे दिन बोलते थे हाँ ये एको है, सिर्फ एको इज नॉट खत्म हो गया ओरिजिनल, देन रिफ्लेक्ट होके आ रहे हैं, देन इट इज, एंड इट इज पॉसिबल ओनली इन वैलीज, वैलीज में ही तो तुमको वो प्रॉपर एको आता है, राइट। वो एको पॉइंट होते वहां से होते हैं, नॉट एवरीवेयर। चलिए हो गया। अभी नेक्स्ट है, अभी व्हाट इज सोनार। सोनार में क्या होता है, तो देयर इज अ शिप, दिस इज अ शिप, ये शिप है, उसके बॉटम पे there is a arrangement, right, जिसमें you have a transmitter as well as receiver, एक ही डिवाइस है, ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ये पूरा पानी, गाजी अटैक मूवी देखा बस, ठीक है, ये मेरा ऑब्स्टैकल है, नीचे कुछ नहीं चीज, ठीक है। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड, कौन सा साउंड, अल्ट्रासाउंड, राइट, अल्ट्रावायलेट नहीं, अल्ट्रासोनिक वेव्स। बिकॉज़ क्या होता है ना, लिखते समय अल्ट्रासोनिक ही बोलते हैं, बट लिखते समय अल्ट्रावायलेट आएगा, जिधर अल्ट्रावायलेट लिखना है अल्ट्रासोनिक, वो कंफ्यूजन नहीं देखनी, वो कीवर्ड्स है, बट एमसीक्यूज में ऐसे कंफ्यूजन होंगे, केयरफुली नहीं पढ़ेगा, मतलब एमसीक्यूज नथिंग बट व्हाट तुमने पढ़ा है सब, वो एक्सट्रैक्ट कर रहे थे लोग, ये खींच रहा है एक, एंड खाली सब, जैसे मैंने 50 एमसीक्यूज लिखे, 50 में से 50 आ गया मतलब तुम्हें वो चैप्टर आता है नेसेसरी नहीं, एंड 50 में से 10 आता है, इसका मतलब ये भी नहीं कि चैप्टर नहीं आता। तुम 1000 भी एमसीक्यूज करने के बाद भी तुम्हें वो डर रहेगा कि कोई नया क्वेश्चन आए, नया क्वेश्चन। तो जितना तुम बुक थरोली करोगे ना उतना अच्छा। देखो दे आर डूइंग फर्स्ट टाइम एमसीक्यूज, तो ऑब्वियसली दे आर फ्रेमिंग सम एमसीक्यूज, या किसी से उठाएंगे, इधर से उठाएंगे तो वो अलग ही रहेगा। आई एम ट्राइंग फ्रॉम माय आईआईटी के जो बुक्स हैं, जब मेरे पास जो है उसमें से, जैसे वेव मोशन, जैसे अपना चैप्टर वर्क एनर्जी पावर, तो वर्क एनर्जी पावर हमारे पोर्शन में जो है ना वो लेवल तुम लोग कर सकते हो ज्यादा, ऐसे नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें तो ऐसे होगा ना, मेरा ही प्रॉब्लम होगा, तो एक्सप्लेन करने में मुझे जमना चाहिए ना, बिकॉज़ वो 12th के बाद आता है वो क्वेश्चन, तो जो टाइप तुमने किया है वो उसका थोड़ा हायर लेवल है, बट तुम देखने के बाद ही तुम्हें पता है, यू आर थॉरोली प्रिपेयर्ड ना, तुम्हें आंसर आएगा इजीली, ठीक है, ऐसे होगा। एंड दूसरा चीज प्रॉब्लम होती है कि जब ऑप्शंस मैच कैसे होते हैं, सपोज एक जैसे एग्जांपल है, मोमेंट ऑफ फोर्स का दिया है, फोर्स न्यूटन में, डिस्टेंस सेंटीमीटर में, एंड टॉर्क पूछे इन एसआई, बराबर, तो ना तुम वो सीजीएस वाले को ऐसे ही रख के जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आंसर तुम्हारा मैच होगा, बराबर, तो तुम्हें वो रियलाइज ही नहीं होगा कि आंसर नहीं है गलत, तुम्हें ऐसे लगेगा अरे राइट है मेरा आंसर है, मतलब ये राइट है, तो तुम रॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट करके क्या आंसर निकाल सकते हो, वो सब ऑप्शन में मैच होंगे। टॉर्क इज एफ इनटू डी, तो एफ इज टॉर्क अपॉन डी, डी टॉर्क अपॉन एफ, एफ अपॉन टॉर्क करके क्या आंसर आएगा, वो आंसर उधर मैच होगा, समझा, वो उधर मैच होगा। तो तुमने गलती किया ना, तो तुम्हें से लगेगा रियलाइज नहीं होगा कि मैंने रॉन्ग किया, समझा ना, इधर तुम्हारे आंसर्स मैच हो जाएंगे किसी के साथ, तुम्हें लगा अरे हाँ मेरा राइट है, सेम क्वेश्चन इसने भी लिखा, तूने सी लिखा, राइट, और आंसर डी रहेगा, फिर तूने उल्टा लिखा, सब्स्टिट्यूट करके मैं उल्टा लिखा, कैलकुलेशन में उल्टा किया, कन्वर्जन किया, तो दोनों क्या तुम्हें तीनों को ऐसे लगे मेरा राइट है, समझा, ऐसे वाले ऑप्शन है। तो दिस इज अल्ट्रासोनिक वेव्स, दे आर सेंट फ्रॉम दिस नेगेटिव रिफ्लेक्टर, राइट। तो इसमें हमारा वही फॉर्मूला v is equal to 2d by d, ये तुम्हें पता है, दिस इज नोन टू यू, दिस यू कैन कैलकुलेट, बराबर, तो ये सोनार हो गया। अच्छा, अभी दूसरा जो इसके एप्लीकेशन होते हैं वो इट इज एको कार्डियोग्राम, हाँ, दूसरा एको सोनोग्राफी, एको
So ultrasonography पता है ना, ultrasonography not echo, it is ultrasonography. तो वो अल्ट्रासोनोग्राफी में कैसे होता है ना, दो चीज के लिए होता है. सपोज मेरे पेट में दुख रहा है, एक नॉर्मल डॉक्टर के पास गया तो वो फिजिशियन कैसे ना 1-2 बार दवाई देगा, ठीक है, बट वो मेरा दर्द तभी टेम्परेरी कम होता है, बट उसके बाद फिर से चालू होता है. आई विल गो टू हायर डॉक्टर के पास, ही विल सजेस्ट मी टू सोनोग्राफी, राइट. या जो प्रेग्नेंट वुमन रहती है तो वो चाइल्ड का बर्थ, मतलब जो बेबी रहेगा उसका बर्थ सॉरी उसका ग्रोथ इज प्रॉपर और नॉट, राइट. ठीक है, तो वो प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी यूज करते हैं. वो इमेजेस क्रिएट हो जाते हैं एंड फ्रॉम दैट दे हैव सम कंक्लूजन, मतलब वी आर नॉट डीलिंग विद दैट पार्ट, वो क्या होता है करके उसमें होता है. अब सपोज मुझे चेस्ट पेन हो रहा है, राइट, आज तो एक तो गैस हो सकती है, राइट, वो ठीक है. सपोज उसके बाद भी हो रहा है एंड मुझे इससे लग रहा है कि नहीं मुझे चांस नहीं रहेगा, बिकॉज दैट कुड बी अ माइल्ड अटैक, सो मैं इकोकार्डियोग्राम करूंगा, राइट. सो ही हैज दैट सिस्मोग्राफ जैसा वो ग्राफिकल फॉर्म है, तो तभी सपोज वो टाइम पे मुझे अटैक आ रहा है माइल्ड अटैक, ही विल से यस यस्टरडे वाज माइल्ड अटैक, सो यू आर टेकिंग प्रिकॉशन, समझा ना, वो प्रिस्क्राइब. तो दैट कैन बी डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ दिस सोनोग्राफी, राइट, मतलब दैट इज योर कार्डियोग्राम, इकोकार्डियोग्राम. अभी और एक इसका अप्लाई होते हैं, इट इज इन रडार, इज व्हाट रडार. रडार में क्या होता है, फुल फॉर्म इज रेडियो, राइट, डिटेक्शन एंड रेंजिंग, बराबर सेम है, खाली इसमें वेव्स कौन से यूज होते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, नहीं पता, माइक्रोवेव में रेडियो वेव्स के लिए बताया था, स्पेक्ट्रम के स्कोप में नहीं है वो, और इधर आ रहे हैं वो, तो वो लिंक्ड होते हैं ना सब चैप्टर्स. तो अभी एमसीक्यूज में कुछ भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है. उसमें भी स्पेशली कौन थे, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स, कौन से हो सकते हैं, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स आर यूज्ड इन दिस पार्ट, ठीक है. अच्छा, अभी इफ आई आस्क द डिफरेंस बिटवीन सोनार एंड रडार, तो क्या क्या पॉइंट्स आ सकते हैं, एक तो फुल फॉर्म, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स, थर्ड में स्पीड आएगा, speed of sound in water is different, and here it will be in air, into telescope. और फिर आएगा this is in air space, air में हो, and this will be in what, water, बराबर. वो सब चीज इन लोग को, मतलब that can be a different form ऐसे. अभी वो टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ठीक है, बट you prepare accordingly, so MCQ फॉर्म में इधर भी आ सकते हैं, ठीक है. that is one thing. अभी रडार हो गया, रेडियो डिटेक्शन रेंज, ओके. नाउ कम टू, अच्छा ये पहले कॉपी करो ना, फिर हम लोग टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और वहां से थ्योरी क्वेश्चन एक मार्क करेंगे एंड देन विल गो विद द एको पार्ट में और अल्ट्रासोनोग्राफी किसका है, इसमें एको डेप्थ साउंडिंग, एको डेप्थ साउंडिंग सोनार का जो एग्जांपल है उसमें उसका यूज, हां, एको डेप्थ साउंडिंग. एंड प्रिंसिपल ऑफ एको इज व्हाट, प्रिंसिपल ऑफ एको इज रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. ये एक स्टेटमेंट आता है, प्रिंसिपल ऑफ echo, principle of echo is reflection of ultrasonic waves. Echo depth sounding.
साउंड रेंजिंग में 3 थे ना, डॉल्फिन, बैट्स एंड फिशरमैन। इसमें 3 टाइप, मतलब 3 इसके आएंगे एग्जांपल, सोनार, राइट, फिर वो एकोकार्डियोग्राम एंड अल्ट्रासाउंड। पूरा टेक्स्ट बुक ओपन करना। पेज नंबर 149, एकदम जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको कर रहा हूँ, बाकी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड साउंड वेव्स घर पे लिखना है, अभी कुछ नहीं करना है, हम लोग खाली इसको देख रहे हैं। फर्स्ट, these are electromagnetic waves, light, right? Sound is mechanical wave. They can travel in vacuum because they are electromagnetic, they do not require medium. उधर क्या होगा, they require medium as they are mechanical waves. Third, speed of light waves is very high, 3 into 10⁸ meter per second in air. उधर लिखा 330 मीटर पर सेकेंड, आगे लिखने का at 0 डिग्री सेल्सियस, at 0 degree Celsius, only in sound, only in sound, very important. ठीक है, then the wavelength of light is of the order of कितना, 10⁻⁻6 meter, very small, micrometer में, ठीक है। and इसमें क्या होता है, it is of the order of 10⁻2 meter से लेके कितना, 10 meter. then these waves are transverse, light is always transverse. So sound is longitudinal in air because on surface the water will be again transverse, so it is in air. हाँ, ये पूछिए। अच्छा, अभी come to page number 150. नोड के दोनों पॉइंट देखो, मतलब राइट हैंड साइड वाले रिवर्बरेशन मारना है, वो एक बार रेडी कर 150 पेज पे राइट हैंड साइड, ठीक है, वही मुझे बताना था, ठीक है। अच्छा, now we'll start with the numericals of same part. Page number 154, or you can start writing with me because आज जो हम लोग न्यूमेरिकल फिर इसमें दिमाग ऐसे दिख है नहीं, एक ही फॉर्मूला के ऊपर सब बेस, हाँ कोर्स का ही अलग है। पेज नंबर 154, खाली एक हाथ अलग रहेगा तो मैं बताऊंगा। सर तो अभी हम लोग इसके आंसर्स लिख सकते हैं, कंप्लीट हो गया ना, मतलब थियरी पार्ट। हाँ, मतलब बुक बैक क्वेश्चन आंसर्स की बात कर रहे हैं। हाँ सर, या तो फिर कैसे करने का अभी एमसीक्यू के लिए? बुक बैक तो करना पड़ेगा ना, बुक बैक जब करेगा ना तभी तुम देखोगे ना, तो उसमें से स्टेटमेंट वो फ्रेम हो जाएंगे। ठीक है सर, तुम्हारा काम करेगा, ठीक है। टेस्ट का तो पैटर्न चेंज हो जाएगा, जैसे हम लोग पहले डिराइव दिस बोलते था, डिफाइन दिस, ऐसे नहीं पूछूंगा, उसको सिंगल वर्ड के आंसर के फॉर्म में डालूंगा, ठीक है। तो वैसे चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स प्रोड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इज, लैम्डा दिया है 20 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्ट करो 0.2 मीटर। वेव वेलोसिटी दिया कितना, 24 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ढूंढना है और टाइम पीरियड ढूंढना है। तो फॉर्मूला क्या है, सिंस b is equal to f into lambda, f is b upon lambda, something holds, I'm not sorry, right? ये ओरिजिनल है कि नहीं, right? So f is equal to something holds, now since t is 1 upon m,
इसका आंसर 1/120 आएगा। इसको ऐसे नहीं रख सकते, इसको 1.2 into 10 raised to what 2 ऊपर लेके जाओगे तो 1.2 10 raised to -2 होगा। 1.2 can be written as 10/12 into 10 raised to -2. This is 5 6 into 10 raised to -2. 0.83 into 10 raised to -2 मतलब 8.3 10 raised to -3 second. Right? This is the time period. Second देखो, there is a term calculate the minimum distance. Underline the word minimum distance. Whenever they say word minimum distance, तो t तुम्हारा 0.1 second होगा। Persistence of hearing में minimum word use right? अब इसमें v का वैल्यू दिया है कितना 350 मीटर पर सेकंड। ढूंढना क्या है d। Which formula means v is equal to 2d by t. So d is equal to something meter. ठीक है, ये एक। थर्ड वन में भी सेम, व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस। अगेन t का वैल्यू 0.1 सेकंड, v का वैल्यू 1400 मीटर पर सेकंड। हम लोग को d ढूंढना है। तो अगेन v is equal to 2d upon t, t equal to something meter. Fourth one, a man is standing, d दिया हुआ है 25 मीटर अवे, उसके सब में ऐसे ही right 25 मीटर अवे। v का वैल्यू दिया है इट इज 350 मीटर पर सेकंड v का वैल्यू, और t ढूंढना है एंड विल ही एबल टू हियर एको और नॉट, ये डिसाइड कर। सबसे पहले सिंस v इज इक्वल टू 2d upon t, so t is equal to क्या होगा 2d upon v, this something second. Since your t is how much 0.143 RS second, which is greater than 0.1 second, therefore मतलब yes he can hear echo distinctly, right? Take the fifth one. Radar sends a signal, radar है मतलब v दिया है 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकंड। अभी स्पीड कभी देंगे भी नहीं है, बट रडार मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यू शुड नो दैट वन। डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 300 किलोमीटर, मतलब कितना होगा 300 into 10 raised to 3 मीटर, राइट? हमें t ढूंढना, तो v is equal to 2d upon t, इसको 3 into 10 raised to 5 करो मीटर, t ढूंढना है। Take the sixth one. A man is standing, d दिया हुआ 48 मीटर, v का वैल्यू जो दिया है वही यूज करना, 320 दिया है, ठीक है। फाइंड द t, since v is equal to 2d upon t, तो ये समथिंग आएगा। 7, a ship on the surface of water sends a signal and receives it back, टाइम दिया है 4 सेकंड, राइट? v का वैल्यू दिया है 1450 मीटर पर सेकंड, d ढूंढना, v is equal to 2d by t। सर एको वाली न्यूमेरिकल में t कांस्टेंट ही होगा ना 0.1? हाँ मतलब मिनिमम वर्ड यूज किया तो, और किधर किधर t फाइंड आउट करने पड़ेंगे, ऐसे टाइप की होगी। ठीक है, फाइंड करने को बोला मिनिमम डिस्टेंस नहीं ऐसे देंगे, ऐसे दोनों नहीं होंगे, they will mention, question will be clear।
सर आंसर जो है वो मीटर में करोगे किलोमीटर? किलोमीटर में बाद में करोगे तो चल, मीटर में रखोगे तो चल। राइट, हो गया सबका, हो गया ऑनलाइन सबका हो गया ना? नो सर। हो डन जाएगा सर। ओके। नेक्स्ट देखो 8, a pendulum has a frequency of 5 vibration per second. The frequency which is 5 hertz. Therefore, time for one vibration, how much? 1/5 second. 5 hertz frequency मतलब time for one vibration is not उल्टा ना 1/5। अभी क्या दिया है देखो, देखो हाँ, he starts the pendulum and fires the gun simultaneously. He hears echo from the cliff after 8 vibration of pendulum. So we can read here therefore time of echo is t is equal to time for 8 vibration. अभी एक वाइब्रेशन के लिए 1/5, तो टाइम फॉर 8 वाइब्रेशन कितना होगा? 8 into 1/5 मतलब 8/5 से रखो। v का वैल्यू दिया है कितना? 340 मीटर पर सेकंड। ढूंढना क्या है? d। विच फॉर्मूला? v is equal to 2d by मिलेगा d equal to something meter, right? Let's go with 9, 10th onwards बाद में करेंगे। A person is standing between two vertical cliffs. एक क्लिफ है, एक दूसरा क्लिफ है, इसके बीच में ये पर्सन है, ठीक है? This time t1 दिया है 4 सेकंड, and far distance से क्या आएगा? t2 which is 6 seconds. हमें d1 ढूंढना है, distance between these two. We want d2 also, equation कितना? And total distance, अच्छा v दिया हुआ है कितना? 320 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ साउंड। अभी से v is equal to 2d1 upon d1, तो मुझे d1 equal to something मिलेगा। फिर वैसे सेकंड के लिए v is equal to 2d2 upon d2, तो d2 equal to something मिलेगा। So I can write here therefore total distance d is equal to d1 plus d2, right? So just copy this much, then we'll stop. Homework में book back question answers करने करोगे तो अच्छा होगा। सॉल्व अनसॉल्व दोनों न्यूमेरिकल्स करने हैं, एमसीक्यू मैं बोल के रखूं, उसमें से ही पूछूंगा मैं, राइट? हाँ, बट मुझे क्या चाहिए? वर्किंग पार्ट भी देखना है। एमसीक्यूज में कैसे होगा ना, तुम्हें पता है इसका आंसर ये, इसका आंसर है, तो सॉल्व करेगा। आई वांट वर्किंग पार्ट आल्सो, तो वो रफ नहीं चलेगा, बट आई नीड दैट ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। सर वो d1 इज इक्वल टू वो क्या लिखा है डायग्राम में? क्वेश्चन बाद में करेंगे। 10, 11, 12 10th अलग है, बिकॉज़ अभी वो होगा नहीं और वो एक्सटेंड होगा, मतलब नहीं, तो फिर उससे से नेक्स्ट क्वेश्चन।
wizard and then lecture. फास्ट आ रहे हैं ना नाम क्या है फास्ट है ना So we will go back or solve or unsolved 9 तक. Thank you, sir. Bye, sir. सर ऑफलाइन का भी चलो भी गूगल का नहीं देखिए ऑफलाइन बेटर है वो गूगल तुम्हारे भी टेंशन नहीं फटाफट देख के मैं करूंगा ना आपको कुछ रख के मत जाओ इधर नहीं तो होमवर्क क्या नेक्स्ट टाइम के लिए बुक बैक क्वेश्चन आंसर्स एंड न्यूमेरिकल सॉल्व अनसॉल्व दोनों टिल 9 सॉल्व मींस ऑफ ओके ओके सर बाय सर बाय सर हो गया क्या क्लास? यस कबीर ओके सर, तो मैं लीव कर